हेलो एवरीवन, CSIR नेट 24/7 में आपका स्वागत है। मेरा नाम पायल है और आज मैं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट जो डाउट है वो क्लियर करने वाली हूँ कि वेदर आपको माइक्रोबायोलॉजी चूज़ करनी चाहिए या फिर बायोटेक्नोलॉजी। तो आप कहाँ किस तरफ आपको फील्ड में जाना चाहिए। बिकॉज जूलॉजी, बॉटनी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके पास अवेलेबल है, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी और जो बायोटेक्नोलॉजी है वो बहुत आजकल बूम कर रहे हैं। तो आपको कौन सी जो फील्ड है वो आपको चूज़ करनी चाहिए। चलिए गाइस, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आगे से बढ़ने से पहले मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो जो भी बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं गेट एग्जाम की, IIT जैम, TFIR, JGBL, तो आप सिंपली स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप स्कैन नहीं कर पा रहे हैं तो आप CSIR नेट 24/7 के टेलीग्राम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए गाइस, तो सबसे पहले हम लोग एक बाइफर्केशन देख लेते हैं कि क्या एक्चुअली में इनका ओवरव्यू देख लेते हैं, क्या डिफरेंस होता है। तो भाई यहाँ पर आपको जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बेसिकली वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, प्रोटिस्ट हो, प्रोटोजोआ हो, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है। यहाँ पर आपको बायोलॉजिकल सिस्टम के बेसिस पे पढ़नी होती है चीज़ें कि किस तरीके से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोडक्ट बना रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी से आप इसको फुलफिल कर सकते हैं। सेम गाइस, यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी गोल क्या होता है, आइडेंटिफाई करना, यानी कि पूरा का पूरा यहाँ पे जो डेडिकेशन है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेकर है। और यहाँ पर बायोलॉजिकली जो भी सिस्टम है वो वेदर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी सिस्टम हो सकता है, ह्यूमन का भी जो सिस्टम है वो आपको देखने को मिल सकता है। की एप्लीकेशन जो भी डिसीज डायग्नोस्टिक है, जितने भी हॉस्पिटल्स होंगे सारी जगह माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं। कोई भी फूड इंडस्ट्री होगी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, कॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह अवेलेबल है। तो अगर आप भी इंडस्ट्रीज एंड ऑल में वर्क करना चाहते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी आप सभी के लिए बेस्ट रहेगी। फर्मेंटेशन हो गया, बायोरेमेडिएशन, अगर आप वही चीज़ कोई ना कोई टेक्निक से रिलेटेड यूज़ करना चाहते हैं, नैनो बायोटेक्नोलॉजी हो गया, या फिर आप मॉलिकुलर टेक्नोलॉजी के अंदर जाना चाहते हैं, मॉलिकुलर बायोलॉजी, तो ये सारी चीज़ें आपको बायोटेक के अंदर देखने को मिलेगी। सेम एसेप्टिक कंडीशंस आपको मेंटेन करनी आनी चाहिए, माइक्रोस्कोपी का यूज़ पता होना चाहिए, ये सारी हो जाती है गाइस। यहाँ पर आपको जो बायो इन्फॉर्मेटिक है, डेटा एनालिसिस है, बायोस्टैट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और इंडस्ट्रीज जितने भी फार्मास्यूटिकल, हॉस्पिटल या फिर फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे हर जगह माइक्रोबायोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जितनी भी फार्मा की इंडस्ट्री है, बायोटेक की इंडस्ट्री है, या फिर बायोइन्फॉर्मेटिक की इंडस्ट्रीज है, वहाँ पर हर जगह कोई भी स्टार्टअप वगैरह हो रहा है रिसर्च में, तो वहाँ पर एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट की ज़रूरत ज़रूर रहती है। चलिए कोर फोकस देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है आप उसके बारे में पढ़ने वाले, किस तरीके से वो ग्रो कर रहा है, किस तरीके से इन्वायरमेंट के साथ वो इंटरैक्ट कर रहा है, लेबोरेटरी किस तरीके से रिसर्च करेगी, कल्चरिंग किस तरीके से होने वाला है। तो बायोटेक्नोलॉजी में बात करेंगे तो उनके बायोलॉजिकली सिस्टम के बेसिस पे आप बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्री होगी, मेडिकल हो गया, एग्रीकल्चरल, इन सब में यूज़ कैसा है। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी यानी कि इंजीनियरिंग और बायोलॉजी का किस तरीके से आपके पास जो मिक्सचर है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर जितने भी स्टार्टअप्स होंगे, बिकॉज यहाँ पर आपको प्रोडक्ट को इनोवेट करना होता है, किस तरीके से आप लार्ज प्रोडक्शन कर सकते हैं किसी भी, अगर आपके पास प्रोटीन है, तो ये सारी चीज़ें आपकी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आ जाती है। अब आपको क्या क्या स्किल्स डेवलप्ड होगी, अगर आप ये वाला कोर्स चूज करते हैं तो आपकी क्या स्किल्स डेवलप होगी, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी चूज करते हैं तो आपकी कौन सी जो स्किल्स है गाइस वो डेवलप होगी। तो अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात करते हैं, जितने भी कल्चरिंग हो गया, किस तरीके से आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कल्चर करना है, यहाँ पर हो जाता है माइक्रोस्कोपी की टेक्निक। सबसे ज़्यादा जो आजकल टॉपिक PhD के दौरान भी बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है वो है हमारे पास AMR, यानी कि एंटी माइक्रोवेल रेजिस्टेंस। सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है पैथोजन के हैंडलिंग कैसे होते हैं, BSL डिफरेंट लेवल्स होते हैं, BSL 1 2 3 4, तो सभी के अंदर यहाँ पर देखने को मिलता है। बायोटेक्नोलॉजी जो भी आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्रिस्पर जीन एडिटिंग, आप सभी जानते हैं क्रिस्पर में अभी हाल ही में नोबेल प्राइज जो है वो मिला है। फर्मेंटेशन बायो प्रोसेस हो गया, सेल कल्चरिंग, जितने भी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन को प्यूरिफिकेशन करना, तो ये सारी चीज़ें आपकी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आ जाती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इतना कुछ पढ़ रहे हैं तो आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या होगी, किस तरीके से आपको जॉब मिलने वाला है, आपकी कैरियर की ग्रोथ कैसे होने वाली है। तो अगर गाइज आपने माइक्रोबायोलॉजी को चूज़ किया है तो क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी हो गया, लैब टेक्नोलॉजिस्ट हो गया, या फिर QC या फिर QA बनना आप सकते हैं, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल या फिर क्वालिटी एनालिस्ट आप बन सकते हैं। वाटर क्वालिटी गाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, BIS की लैब हो गई,
तो वहाँ पर आपकी क्वालिटी जो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है वो देखे जाते हैं। रिसर्च असिस्टेंट हो गया या फिर इंडस्ट्रियल फूड बेवरेजेस इंडस्ट्री, पर हर जगह जहाँ जहाँ पे भी खाना है या फिर जहाँ जहाँ पे भी आपके पास दवाई वगैरह है वहाँ पे सभी जगह माइक्रोबायोलॉजिस्ट की यूज़ होता है। सेम गाइस फार्मा के अंदर भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ है। जो भी अगर आप फर्मेंटेशन बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है फर्मेंटर्स होते हैं वहाँ पर आपके पास जितने भी बायोटेक्नोलॉजिस्ट है वो देखने को मिलेंगे। फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कोई वैक्सीन और ड्रग डेवलपमेंट है या फिर एग्रीकल्चरल कोई बायोटेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट है, तो इन सभी की जगह आपको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर देखने को मिलेगा। अब आपको हायर स्टडी में जाना है या फिर रिसर्च की क्या स्कोप होने वाला है, तो गाइस माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो रिसर्च का स्कोप है वो ज़्यादा इम्यूनोलॉजी के अंदर है, वायरोलॉजी के अंदर है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी सबसे ज़्यादा आजकल चल रही है, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी को आप जानते हैं कितना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, तो बायो रेमिडिएशन पे बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जा रहा है, वो किस तरीके से प्लास्टिक को यूटिलाइज कर सके, तो बहुत अच्छा टॉपिक जो है वो आपको इवन PhD में भी देखने को मिल सकता है। तो जितना भी आपका करियर है वो आपका हॉस्पिटल हो गया, डायग्नोस्टिक इन्फेक्शियस डिसीज रिसर्च में आप कर सकते हैं। वही आप बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो जितनी भी रिसर्च अपॉर्चुनिटी आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, सिंथेटिक बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, कंप्यूटेशनल बायोइन्फॉर्मेटिक्स वगैरह जो आ जाती है, तो यहाँ पर आपका सारा का सारा इंडस्ट्री ड्राइवन, अगर आपको इंडस्ट्री बेस्ड रिसर्च करनी है तो आप बायोटेक्नोलॉजी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड रिसर्च एंड ऑल करनी है तो आप माइक्रोबायोलॉजी को चूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट गाइस गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको क्या क्या देखने को मिलेगी, तो हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर ICMR हो गया, NCDS हो गया, एम्स हो गया, FSSAI हो गया, यहाँ पर आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होगी, वेदर वो टेक्निकल असिस्टेंट होगी, टेक्निकल ऑफिसर होगी, साइंटिफिक ऑफिसर होगी, साइंटिफिक असिस्टेंट होगी, तो इन सभी के नाम से यहाँ पे जो पोजीशन है गाइस वो रिलीज होती है। एग्रीकल्चर के अंदर हमारे पास ICAR जो हो गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, सॉइल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायो कंट्रोल हो गया, PCB के अंदर गाइस कोई भी स्टेट PCB के अंदर आप भर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारी आपके लिए जॉब होती है। साइंटिस्ट B की जो जॉब है वो देखने को मिलती है, साइंटिफिक ऑफिसर। अभी हाल ही में राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल जो बोर्ड है उसने साइंटिफिक ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो रिलीज कर दी है, तो आप जाके चैनल पे भी देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। DRDO ICMR लैब्स वगैरह होगी। सेम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर DBT बायरेक्ट जितने भी लैब्स हो जाते हैं हमारे पास वैक्सीन रिलेटेड वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी हो गया, एनवायरमेंटल बायोटेक, बायोफ्यूल्स पे आजकल बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है, बिकॉज हम लोग बायो इथेनॉल को लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा, और CSIR के जो लैब्स है गाइस वहाँ पर भी, और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज के अंदर भी आपको देखने को मिले। तो जो भी बच्चे गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी के लिए आपकी जो प्लेलिस्ट है गाइस वो जनरेटेड है। जिनको भी न्यूमेरिकल्स के अंदर डाउट होता है, एक्सेल स्टूडेंट्स के लिए वो ये वाली प्लेलिस्ट है, BT स्टूडेंट्स के लिए ये है, केमिस्ट्री हो गया, माइक्रोबायोलॉजी और इवन PYQs आपके, और थ्योरी अगर आपको पढ़नी है तो ये सारे की सारी आपकी प्लेलिस्ट जनरेटेड है। और जो भी बच्चा हमारे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर पढ़ना चाहते हैं, बैच के अंदर इनरोल करना चाहते हैं, तो आप सिंपली गेट PT के आगाज बैच में इनरोल कर सकते हैं या फिर गेट एक्सेल के प्रारंभ बैच में इनरोल कर सकते हैं। और जो भी बच्चे दोनों के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो गेट BT और गेट एक्सेल के मेगा पैक में भी इनरोल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ किस तरीके से आप इनरोल कर सकते हैं। आपको सिंपली अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लेना है, अदरवाइज आपको अड्डा 24/7 जो गूगल के अंदर है सिंपली टाइप करना है, फर्स्ट आपके पास लिंक आ जाएगी, और जैसे ही आप ऑल कोर्सेज के अंदर प्रेस करेंगे तो आपको CSIR नेट विजिबल होगा, और यहाँ पर गाइज आपके पास जो गेट है वो विजिबल होगा। तो गेट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी बैचेज है वो सारे के सारे यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। आप जो भी बैच परचेज करना चाहते हैं आप सिंपली क्लिक करके उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप सारी की सारी यहाँ पे देख सकते हैं। तो कौन सी मैम आपको क्या चीज़ पढ़ाने वाली है, किस तरीके से क्या कोर्स होने वाला है, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।